नमस्कार, मैं दीपक सिन्हा। आप देख रहे हैं नंदिनी न्यूज। हमारे साथ हैं जहांगीर खान, जो एक प्रसिद्ध रंगकर्मी है, और इनसे हम जानना चाहते हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आज बिहार में नाटक की स्थिति क्या है। आइए हम जानते हैं जहांगीर खान जी से, उन्हीं के शब्दों में। नमस्कार, नंदिनी न्यूज़ के सारे दर्शकों को मैं नमस्कार, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, आज बिहार में नाटक की स्थिति क्या है? जहाँ तक मैं स्थिति देख पाता हूँ बिहार में, एक रंगकर्मी के रूप में, एक प्रैक्टिशनर के रूप में चुनौतीपूर्ण है, और संघर्ष तो है लेकिन निराशाजनक नहीं है, मुझे लगता है। अभिनय के क्षेत्र में आपका रुझान कैसे आया? मैं कॉलेज के दिनों में, जब मैं सेकेंड ईयर में था, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में, मेरा स्नातकोत्तर तक की जो मेरी पढ़ाई है वो छपरा से हुई है, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। तो मैं जब कॉलेज के दिनों में सेकेंड ईयर में था, तो राष्ट्रीय सेवा योजना एक कार्यक्रम है, भारत सरकार की योजना है, जो विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए, समाज के प्रति जिम्मेदार एक नागरिक बनाने के लिए योजना चलाई जाती है। उससे जुड़ने का अवसर मुझे मिला था। उसी सिलसिले में मैं दूर देहात के गाँव में जाया करता था, जहाँ बच्चों के लिए जन जागरूकता और शिक्षा के लिए जागरूकता, बीमारियों से बचने के कार्यक्रम, उसके लिए जो नुक्कड़ नाटक मैं किया करता था। और वो हमारी जो टीम थी वो खुद ही लिखती थी और वो नुक्कड़ नाटक करती थी। तो वहाँ से नुक्कड़ नाटकों की जो ये मतलब वो है, समझ में आया कि क्या पावर है, और नुक्कड़ नाटकों से एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो फिर कॉलेज के बाद राष्ट्रीय सेवा योजना से तो बाहर हम लोग हो गए, ख़त्म हो गया वो। फिर मैं बाकी की ट्रेनिंग के लिए और मतलब फुल टाइमर थिएटर वर्कर के लिए, एक प्रैक्टिशनर बनने के लिए मैं पटना आ गया। और पटना में अलग अलग संस्थानों के साथ मैंने काम किया, और फिर वहाँ से मेरा चयन मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल में हो गया, जहाँ से मैंने एक प्रोफेशनल डिग्री ली, डिप्लोमा लिया 1 साल का। और उसके बाद मैं जब लौटा तो लगातार पटना में काम कर रहा हूँ। वहाँ मेरी मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से कब पास आउट? मेरा बैच था 2015-16 जी। और अभी पटना में रंगकर्मी के रूप में क्या कर रहे हैं? प्रशिक्षण दे रहे हैं या और कुछ? देखिए, मैं एज एन एक्टर काम भी करता हूँ, अलग अलग ग्रुपों के साथ फ्रीलांसर काम करता हूँ वहाँ अलग अलग नाटकों में। लेकिन मेरा अपना एक ग्रुप भी है, आशा रेपेट्री के नाम से, और मैं वहाँ एक एक्टिंग स्कूल भी चलाता हूँ, द एक्टर स्पेस एंड एक्टिंग स्कूल के नाम से। वहाँ मैं नए लड़कों को जो ये अभिनय के क्षेत्र में रुचि रखते हैं उनको प्रशिक्षण देता हूँ। तो 2015-16 में पास आउट होने के बाद जब मैं लौटा तो लगातार बिहार में सक्रिय हूँ, और पटना में स्थायी रूप से रह के काम कर रहा हूँ। प्रशिक्षण देते हैं? जी, प्रशिक्षण। अभी कहीं प्रशिक्षण आप लोगों का चल रहा है बिहार में, किसी जिला में? जी, ये मैं प्रशिक्षण के सिलसिले में ही मुजफ्फरपुर आया हुआ हूँ। जी, देशज एक संस्था है, नाट्य संस्था है, और उसने 10 दिनों का एक नाट्य कार्यशाला यहाँ आयोजित किया है, जिसमें मुझे प्रशिक्षक के तौर पर आमंत्रित किया गया है। और मैं यहाँ आया हूँ, और यहाँ करीब 20-25 लोग हैं, नए बच्चे हैं, जिनके साथ अभिनय की तैयारी हो रही है। एक्टिंग के अलग अलग जो तरीके हैं उनके बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। अच्छा जहांगीर खान जी, आपने बताया कि हम छपरा से पढ़ाई लिखाई हुई है। छपरा की बात जब आती है तो हम भिखारी ठाकुर को नहीं भूल सकते। ऐसे पूरे देश में नाटक के संबंध में कहे तो हम भिखारी ठाकुर को नहीं भूल सकते। भिखारी ठाकुर के संबंध में कुछ आप बताएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, ये अच्छा सवाल किया आपने। जब हम नाटकों की बात करते हैं, और ख़ास तौर से बिहार की बात करते हैं, और लोक नाटकों की बात करते हैं, तो भिखारी ठाकुर जी की चर्चा के बिना ये मतलब बातचीत अधूरी रह जाती है। जी, एक लोक कलाकार के रूप में जहाँ हम लोग उनको बड़े सम्मान से देखते हैं, और उन्होंने वो तब किया है। अभी तो हम लोगों के पास बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत तरह की ट्रेनिंग है, और जहाँ तक कि हम लोग जानते हैं और एक्सप्लोर किया है कि वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, और जिस समय वो समाज में समाज की जागरूकता के लिए एक मतलब एक निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से वो जो काम कर रहे थे नाटक के माध्यम से, वो आज हम लोग करने में सक्षम नहीं हो पा रहे जिस लेवल में वो कर पा रहे थे। जैसे कुछ उदाहरण? जैसे विदेशिया, आज तो विदेशिया एक फॉर्म के रूप में पढ़ाया जाता है, और गंगा स्नान है, और फिर आपको और बहुत सारे उनके नाटक हैं, और जिसमें मतलब सामाजिक कुरीति, पिया नसाइल है, जिसमें जैसे न शराबबंदी तो अभी बिहार में लागू हुआ है, लेकिन उन्होंने बहुत पहले अपने ज़माने में ही पिया नसाइल करके एक नाटक किया था, जिसमें
शराब के जो समाज के ऊपर कुप्रभाव हैं उसके ऊपर वो चोट करते थे और वो उनकी मंडली से ये नाटक खेला जाता था। तो ये बहुत पहले वो कर रहे थे, एक लोक नाटक के कलाकार होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। जब हम लोग विद्यार्थी के रूप में नाटक को एक्सप्लोर करते हैं तो हम लोग पश्चिम से आए हुए नाटकों के बारे में भी पढ़ते हैं, और आप नाटक की जब चर्चा करते हैं तो शेक्सपियर की चर्चा जरूर होती है। तो जिस तरह से अंग्रेजी नाटकों में शेक्सपियर हैं, उसी तरह से माना जाता है, उपमा दी जाती है कि भिखारी ठाकुर हमारे लोक नाटकों के शेक्सपियर जी। इस तरह से हम लोग मानते हैं कि भिखारी ठाकुर नाटक के आदर्श है। क्या बिल्कुल, आपका क्या कहना? जी बिल्कुल, लोक नाटकों में आदर्श हैं। वो तब मतलब सीमित संसाधनों में वो तब ऐसा काम कर रहे थे जो हम लोग अभी बहुत सारे संसाधन और बहुत सारी सुविधाओं के बाद भी नहीं कर पाते हैं। तो भिखारी ठाकुर जी के लिए जो भी शब्द कहे जाएं उनके काम को लेके वो बहुत ही कम है, और हम लोग अगर पूरा जीवन भी खपा दें तो शायद उनके काम के बहुत छोटे से हिस्से को हम लोग छू पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जो रंगकर्मी है जिसको आप लोग प्रशिक्षित करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, उसका भविष्य क्या है? देखिए, जहाँ तक रंगकर्म में भविष्य की बात है तो अक्सर नाटक और रंगकर्म को लोग अभिनय से ही जोड़ के देखते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि रंगकर्म का प्रशिक्षण जो है सिर्फ अभिनय करने के लिए आवश्यक नहीं है। रंगकर्म आपको एक बहुत ही अच्छा इंसान बनाता है, एक बहुत जिम्मेदार नागरिक बनाता है। तो आप अगर रंगकर्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी भी तरह से रंगकर्म से आप जुड़े हुए हो, बैक स्टेज, ऑन स्टेज, या किसी तरह से रंगकर्म के प्रशिक्षण से अगर एक बार आप गुजर गए हैं तो आप मतलब एक सामाजिक आदमी के रूप में आपकी एक पहचान होगी। अभी मैं यहाँ पर खास तौर से चर्चा करना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों पहले एक राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान जी की मृत्यु हुई थी। आप सबको ज्ञात ही होगा। और मतलब उनकी रिपोर्टिंग को लेके उनके देहांत के बाद पूरे देश में एक शोक की लहर थी। पत्रकारिता में एक बहुत बड़ा नाम था, लेकिन उनके इस तरह के खास पत्रकारिता के पीछे कहीं ना कहीं नाटक था, नाटकों का सरोकार था, जिसकी वजह से उनकी पत्रकारिता में वो धार था। तो आपके इस सवाल के माध्यम से मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि नाटक सिर्फ इसलिए आवश्यक नहीं है कि आपको अभिनेता बनना है, बल्कि नाटक आपको इसलिए भी आवश्यक है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक बने, एक आप ऐसा इंसान बने जो लोगों के लिए काम कर सके, जो सामाजिक सौहार्द के लिए काम कर सके। इसके लिए भी नाटक, खासतर से अगर नाटक को थोड़ा और विस्तार दे दे तो कला के किसी भी परिप्रेक्ष्य को हम इसी रूप में देख सकते हैं। बिहार में नाटक की क्या भविष्य देखते हैं? जहाँ तक बिहार में नाटक के भविष्य की बात है तो भविष्य को तो मतलब के लिए हम अच्छा ही सोच सकते हैं। चुनौतियाँ हैं यहाँ पर। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बिहार में नाटक करने में, थिएटर करने में बहुत चुनौतियाँ हैं, लेकिन हम सब संघर्ष कर रहे हैं। और मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ इस इंटरव्यू के माध्यम से कि जिस तरह से देशज संस्था जो है यहाँ पर 10 दिन का कार्यशाला आयोजित कर रही है, शिल्पा भारती जी हैं जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट होने के बाद भी अपने शहर को जिन्होंने चुना है काम करने के लिए, तो एक मतलब मेरा निवेदन भी है कि जो लोग बिहार से राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और अलग अलग विद्यालयों से हैं, उनको अपने शहर में लौटना चाहिए, बिहार लौटना चाहिए, और अपने पूरे करियर का कम से कम 5-6 साल तो अपने शहर को देना चाहिए, जिससे हमें लगता है कि एक बहुत अच्छा माहौल बनेगा और नए लोग आएंगे इसमें। और चुनौतियां हैं, लेकिन मैं निराश नहीं हूँ। आप नए रंगकर्मी को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार में जो नए रंगकर्मी हैं उनको आप जो कुछ संदेश देना चाहते हैं नई पीढ़ी को, वो बताइए। देखिए, जैसा कि इससे पहले सवाल में भी चर्चा हुआ कि चुनौतियां हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अवसर बहुत बेशुमार है। जहाँ तक कि मैं ये समझता हूँ कि हमारा रंगमंच भी एक मनोरंजन का जो क्षेत्र है उसी का एक हिस्सा है, और ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कभी भी किसी मतलब मंदी का शिकार नहीं होता है। आपने कोरोना काल में भी देखा होगा कि मनोरंजन की दुनिया जो थी उसमें चहल पहल थी। तो उसी तरह से अगर हम ये देख लें तो नाटक का पर्सपेक्टिव, रंगमंच का पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा हो जाता है, और इसमें मतलब निराशा जैसी कोई बात है नहीं। हाँ, संसाधन थोड़े कम है, थोड़ा संघर्ष जरूर है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं और आपको सही मार्गदर्शन अगर मिल जाता है तो अपार संभावनाएं हैं, और मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जहांगीर खान जी को।
आप देख रहे थे नंदिनी न्यूज पर जहांगीर खान जी को। जहांगीर खान ने रंगकर्मियों के संबंध में, नाटक के संबंध में विस्तृत जानकारी दी और लोगों को बताया कि हाँ, रंगकर्मी इस बिहार में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। और नई पीढ़ियों के लिए इन्होंने जो प्रशिक्षण, जो कुछ बताया है, जो संदेश दिया है, वह बहुत ही अच्छा है। और आप लोगों को ही बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग देख रहे थे नंदिनी न्यूज। इसी तरह नंदिनी न्यूज देखते रहिए और नए नए लोग शख्सियत से मिलते रहिए। धन्यवाद।